कल मैंने आपको बताया था कि आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो आपकी क्या चीज़ होती है। अब इसके अंदर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी फॉर्मूलाज लगाकर। लॉन्ग टर्म डेब्ट टू, अगर आपने शेयर होल्डर फंड्स में आपको लेकर आना है, सपोज आपने डेब्ट इक्विटी रेशियो आपने निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? एग्जांपल के तौर पर आप पे एक फॉर्मूला लगेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। मीन्स आपकी जितनी भी लॉन्ग टर्म के अंदर डेब्ट आपकी लगी है वो आएंगी और उसके अपॉन में आपकी शेयर होल्डर्स फंड्स आएंगे, आप पे जितने आपके फंड्स लगे शेयर होल्डर्स के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर आप क्या मेंशन कर सकते हो? इसके अंदर आप लाइबिलिटीज़ मेंशन कर सकते हो, असेट्स मेंशन कर सकते हो। लाइबिलिटीज सपोज आपने 3 मेंशन की है। सपोज आपने 2000 इक्विटी शेयर्स लिए हैं, आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं 1000 के, आपने डिबेंचर्स लिए हैं 1000 के। तो आपकी तीनों की तीनों चीज़ें, आपकी शेयर्स जो हैं आपके, वो ईच 100 रुपीज़ आपकी वो बैठेंगी। सपोज आपने इक्विटी शेयर्स 2000 लिए हैं, तो आपके वो इक्विटी शेयर्स जो 2000 हैं आपके, वो आपकी ईच 100 रुपीज़ बैठेंगे कॉस्टली। सेम चीज़ अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें, तो जैसे आपके 1000 है प्रेफरेंस शेयर्स, तो आपकी वो हर प्रेफरेंस शेयर्स आपकी 100 रुपीज़ ईच बैठेगी। अगर आप डिबेंचर्स लेते हो, तब भी सपोज आप 100 की उसमें आप डिबेंचर्स लेते हो, तो आपके वो डिबेंचर्स भी आपके 100 रुपीज़ ईच बैठेंगे। इसको अगर आप रुपीज़ में लेकर आना चाहते हो, तो आप वो कैसे लेकर आओगे इन रुपीज़ को? आप इसका मल्टीप्लिकेशन करके लेकर आओगे रुपीज़ को। कैसे? अगर जैसे इक्विटी शेयर्स आपने 2000 रुपये के लिए आपने इक्विटी शेयर्स आपने लिए हैं, वो 2000 आप इक्विटी शेयर्स किसकी फॉर्म में आपके बैठे? वो 100 रुपीज़ ईच। तो आप अगर 100 को 2000 के मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके 2 लाख रुपीज़ वो बैठेंगे। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स, अगर आप 1000 आपने प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं और वो भी आपके 100 रुपीज़ ईच बैठे हैं, अगर आप उसको फिर से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में करते हो, तो आपके 1 लाख रुपीज़ आपके वो बैठ जाएंगे। डिबेंचर्स अगर आपने 1000 लिए हैं, तो डिबेंचर्स को आप 1000 में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको फिर से रुपीज़ की फॉर्म में लाने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा डिबेंचर्स को। मीन्स 1000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 100 रुपीज़ से, तो आपके 1 लाख रुपीज़ वो डिबेंचर्स आ जाएंगे। अब आपकी ये चीज़ इतनी सॉल्व हो गई। अब अगर आपको अब एसेट्स भी मेंशन करने हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स अगर आपको मेंशन करने हैं, तो आपको फिर से वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो आपके वो 4 लाख और 2 लाख रुपीज़ आपके वो आ जाएंगे, मेंशन हो जाएंगे। 2 करके 4 लाख फिक्स एसेट्स आपकी होगी, करंट एसेट्स आपकी 1 करके 2 लाख रुपीज़ आपकी वो फिक्स एसेट्स रुपीज़ की फॉर्मेशन में आपकी वो आ गई। अब इसके अंदर आपकी आते हैं रिजर्व्स। लाइबिलिटीज़ आपकी हो गई। 3 चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन कर दी, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 1000 1000 लेकर 100 से मल्टीप्लाई करते गए 3 बारी, तो आपकी वो तीनों चीज़ें आ गई। आपने एसेट्स ले लिया, आपने फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स आपने ले लिया, 4 लाख 2 लाख आपकी वो आ गई। अब आता है आपका रिजर्व्स। रिजर्व्स आप कैसे लोगे? मीन्स आपने जनरल रिजर्व्स आपने 50,000 रुपीज़ आपने जनरल रिजर्व्स लिए हैं। अब रिजर्व्स आपने फिर से दोबारा मेंशन किए हैं, सिर्फ किसके लिए? कॉन्टिजेंस करंट लाइबिलिटीज़ को मेंशन करने के लिए आपने वो चीज़ दोबारा से उसको मेंशन किया है। जनरल रिजर्व्स आपकी आ गई 50,000 उसी एग्जांपल के अंदर। रिजर्व्स और कॉन्टिजेंस आपकी फिर से आपने 50,000 लिए हैं आपने। करंट लाइबिलिटीज़ आप लोगे 1 लाख। तो अब आप इन तीनों को आप ऐड कर दोगे। रिजर्व्स निकालने के लिए आपको ये तीनों चीज़ें मेंशन सपोज आप करते हो, तो एंड में जाकर आपको वो ऐड करना पड़ेगा, आपको सम करना पड़ेगा। पहले ऊपर आपने लाइबिलिटीज मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में की, उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए। अब आप रिजर्व्स को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको ये तीनों चीज़ें जो मेंशन करनी है या करी हैं रिजर्व्स में, जनरल रिजर्व्स, रिजर्व फॉर कंटेंजियस एंड करंट लाइबिलिटीज़, आपने 3 चीज़ें अगर आपने ली है, तो आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व सपोज आपने 50,000 रुपीज़ लिया है, और रिजर्व्स फॉर कंटेंजियस आपने ये भी 50,000 लिया है। करंट लाइबिलिटीज़ अगर आपने 1 लाख रुपीज़ ली है, तो आपको 50,000 1 लाख और ऊपर जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज़ आपने लगी हैं, आपकी रुपीज़ में कन्वर्ट हुई हैं, आपकी 2 लाख 1 लाख
1 लाख, 2 लाख, फिर से 1 लाख, और जो आपके रिजर्व्स में डिजिट्स आपकी आई हैं उन सब का आप टोटल करोगे तो आपकी वो कितनी बढ़ जाएंगी, आपकी 6 लाख रुपीज़। ओके, यस, तो आपके 6 लाख रुपीज़ आपकी वो आ जाएंगी रुपीज़ की फॉर्म में। ऐसे ही आपकी वो एसेट्स की फॉर्मेशन भी रुपीज़ में जैसे आपने कन्वर्ट की थी, सेम आपकी वो हो जाएगी 6 लाख। ये था कैलकुलेट करने का तरीका डेब्ट इक्विटी रेशियो को। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप कैसे करते हो, ये चीज़ आप पे एक एग्जांपल थी। आपने पहले देखिए, पहले आपने लाइबिलिटीज़ लेनी है, एसेट्स आपने मेंशन करने हैं। लाइबिलिटीज़ को आप सपोज आपने 3 चीज़ें लाइबिलिटीज़ में ली हैं, इक्विटी शेयर्स आपने लिए हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आपने लिए हैं, डिबेंचर्स आपने लिए हैं। इक्विटी शेयर्स आपकी सपोज आपने 2000 लिए हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई किया 100 से तो आपकी वो 2 लाख रुपीज़ आ गई। प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप लेते हो तो उसको आप 1000 सपोज आपने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं आपने, तो उसको आप फिर से 100 रुपीज़ ईच कॉस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1000 आ जाएगा। डिबेंचर्स अगर आपने 1000 लिया है तो ईच शेयर्स की ईच रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1 लाख रुपीज़ में वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपने दूसरी तरफ एसेट्स लिए हैं, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स। अब इसको आपने फिर से मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाना है। फिक्स और करंट एसेट्स को मीन्स आपके 2 करके आपके 4 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, और करंट एसेट्स भी आपके 1 करके 2 लाख में जो आपकी डिजीज मेंशन की गई है उसके अकॉर्डिंग आपके वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 लाख रुपए में। रिजर्व्स आपने लिए हैं इसके अंदर, जनरल रिजर्व्स, रिजर्व्स फॉर कॉन्टेंजिनियस एंड करंट लायबिलिटीज। जनरल रिजर्व्स के अंदर आपने 5000 रुपीज़ सपोज मेंशन किए हैं। रिजर्व्स फॉर कॉन्टेंजिनियस के अंदर आपने 50,000 दोनों के अंदर आपने लिए हैं। करंट लायबिलिटीज आपने 1 लाख रुपीज़ लिए हैं। अब आपको अगर इनका सम निकालना है, सब का सम अगर आपको निकालना है तो आपको लाइबिलिटीज़ में जितनी 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 50 लाख रुपीज़, सॉरी 1000 रुपीज़, 50,000 रुपीज़, 1 लाख, जितनी भी आपकी डिजीज बनती हैं आपकी, इन सब को मिलाकर आपको एंड में आके आपको सम करना है, मीन्स टोटल करना है, इसका आपको सम निकालना है तो आपका वो 60 लाख रुपीज़ आपका वो बन जाएगा। और एसेट्स भी आपके सेम हो जाएंगे 6 लाख। एसेट्स आपके बैठेंगे 6 लाख क्योंकि आपकी 4 लाख और 2 लाख आपकी फिक्स और करंट एसेट्स आपकी निकली थी, तो आपको वो अलग से काउंट करना पड़ेगा। तो 4 लाख और 2 लाख, इनको आप अगर जोड़ते हो तो आपका 6 लाख रुपए बैठता है, ठीक है, एसेट्स के अंदर। लेकिन अगर आप लाइबिलिटीज़ के अंदर सारा टोटल आप करते हो रिजर्व्स को इंक्लूड करके तो आपका 6 लाख रुपए वो बैठेगा। ये होता है तरीका डेब्ट इक्विटी रेशियो को निकालने का। अब आपकी आती है आगे एक और एग्जांपल आपका मैं बता देती हूँ डेब्ट इक्विटी रेशियो को निकालने का। क्या बनेगा आपका, ये थी ऊपर आपकी डिजिट्स की फॉर्म में आपकी वो चीज़ बन गई। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपका एक फॉर्मूला और बैठेगा। डेब्ट इक्विटी रेशियो को आप इक्वल टू करके आउटसाइडर फंड्स आपके जितने बैठते हैं और आपके शेयर होल्डर फंड्स जितने बैठते हैं, ये आपका फॉर्मूला लग गया। उसके बाद सपोज आपने 1 लाख रुपीज़ आपने इसके अंदर आपने लिया है, तो डिबेंचर्स को आप लेने के लिए ब्रैकेट में लोगे, मीन्स कि आपका वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में चल जाएगा। ब्रैकेट्स की चीज़ें आपकी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाती हैं, ये आपको शायद पता होगा। प्लस ब्रैकेट डिबेंचर्स को आपने बंद कर दिया, 1 लाख रुपीज़ आपने बाहर निकाल दिए। 1 लाख रुपीज़ के साथ आपने डिबेंचर्स की डिजिट्स ऐड कर दोगे, मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप लेकर आ जाओगे ब्रैकेट्स के अंदर। ब्रैकेट्स बंद करके आप फिर से प्लस करोगे 1 लाख रुपीज़, और फिर से उस 1 लाख रुपीज़ को करंट लायबिलिटी के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आप लेकर आओगे। ब्रैकेट आपका यहाँ पर क्लोज, दो चीज़ें आपकी यहाँ पर हो गई। एक इक्वेशन के अंदर आपकी दो चीज़ें हो गई। पहली आपकी आती है 1 लाख मल्टीप्लाई बाय डिबेंचर्स प्लस 1 लाख अगेन
करंट लाइबिलिटीज़ आपकी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जाएगी। ये होता है आपको आउटसाइडर फंड्स जो आपके आउटसाइडर्स के लगे हैं। अगर आपको शेयर होल्डर्स फंड्स आपकी डिजिट्स इंक्लूड करनी है तो आपकी वो चीज़ें इंक्लूड होंगी जैसे कि 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये, फिर से प्लस में आपकी 50,000 रुपये। मीन्स आपकी सारी की सारी नीचे की चीज़ें आपकी प्लस 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 करती जाएंगी। जो ऊपर की चीज़ें हैं प्लस भी होंगी और मल्टीप्लिकेशन भी होंगी, दोनों चीज़ें होंगी। ये आपको एक फार्मूला तैयार हो जाएगा सेकंड वाला डेब्ट इक्विटी रेशियो को निकालने का। ओके, तो इसको आप अगर आंसर के फॉर्म में लेकर आना है तो आपको पहले नीचे की चीज़ें भी सारी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और ऊपर की दोनों चीज़ें आपकी कैलकुलेट करके आपका आंसर के फॉर्म में निकलेगा। फिर 2 लाख रुपए अपॉन 4 लाख रुपए अपॉन में करके 2 लाख अपॉन 4 लाख। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको रेशियो के फॉर्म में उसका आंसर आ जाएगा 1:2। ये आपके दो चीज़ें होती हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो को निकालने का। आपको दोनों तरीके से आपका एग्जांपल आपका एक ये रेडी हो गया है। ये होता है आपका फॉर्मूला। अगर आप पेपर में यूज़ करना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम के अंदर ये एग्जांपल आप दे सकते हो।